ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो चलो, एक सेकंड आने दो जरा सबको। हाँ चलो, अरे यार, चलो आगे आ जाओ। अंजलि ने कोर्स ले रखा 3 महीने पहले का, और अंजलि आज बता रही हमें। चलो कोई बात नहीं, अब जो हो गया उस पर वो नहीं करना है। गुड इवनिंग, ठीक है। जो हो गया उस पर सोचना नहीं है, बस मैं जो बता रहा हूँ फॉलो करना है आपको। ओके ठीक है, चलो आगे आ जाओ। चलो चलो ठीक है। कहाँ चल रहे थे हम? बेंट रूल पे चल रहे थे ना। कहाँ चल रहे थे? ये हमारा एडवांस केमिकल बॉन्डिंग है। आपको प्रीवियस पढ़ना पड़ेगा, पहले वो बेसिक वाला पूरे करना पड़ेगा जो प्लेलिस्ट में बेसिक बना हुआ है। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का बेंट रूल चल रहा था। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग का क्या चल रहा था? बेंट रूल। एडवांस केमिकल बॉन्डिंग चल रहे थे, इसमें हम बेंट रूल के बारे में बात कर रहे थे। किसके बारे में बात कर? बेंट रूल के। बेंट रूल के बारे में बात कर रहे थे। बेंट रूल क्या है हमने बोला था। कभी कभी नाम भी पूछ दे रहा है, पता नहीं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। किसने दिया था? हेनरी बेंटन। किसने दिया था? हेनरी बेंट। हेनरी बेंट ने। आगे बात करते हैं। कल इससे रिलेटेड कुछ बोला था। क्या बोला था? जहां एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, बोला था ना, एस कैरेक्टर की जहां जितनी ज्यादा डिमांड होगी और जहां पी कैरेक्टर की ज्यादा डिमांड होगी, तो उसी टॉपिक पे आगे करेंगे। अब आज की क्लास में मुझे ये बताना है कि टीवीपी ज्योमेट्री में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंट है वो एक्सियल पोजीशन पे आते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इक्वेटोरियल पोजीशन पे। कल कुछ लिखाया था, कल की बातें दिमाग में लो और आगे आ जाओ। जैसे नो, बोला था सिग्मा है, डबल बॉन्ड है और लोन पेयर है और ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये क्या है? दिस इज द ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर। ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर। जो जितना ज्यादा ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर, जो जितना ज्यादा वीक बॉन्ड होगा उसमें एस कैरेक्टर क्या होगा? उतना ज्यादा। कल यही बात की थी ना, ऑर्डर ऑफ एस कैरेक्टर। ओके, लोन पेयर। और इसमें तो लोन पेयर ये लेस टाइटली हेल्ड होगा। ये क्या होगा? लेस टाइटली हेल्ड। कल ऐसे बोला था, ये डबल बॉन्ड वाला ऐसे ने सिखाया था कि बी डबल बॉन्ड ये ए से ऐसे जुड़ा हुआ है और एक है बी पे लोन पेयर। तो बोला कौन टाइटली होल्ड होगा? दो न्यूक्लियस के बीच 4 इलेक्ट्रॉन टाइटली होल्ड हेल्ड होंगे, या एक एटम पे 2 इलेक्ट्रॉन। दो न्यूक्लियस के बीच 4 इलेक्ट्रॉन एक सिंगल बॉन्ड में। आप सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में सिग्मा और पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा और 2 पाई। ये सुनो, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ तो कंपेयर कर दिया है कि पाई वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि पाई बना है सिग्मा के कॉम्बिनेशन से। तो ये सुनो, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई टूटेगा, सिग्मा स्ट्रॉन्ग है। तो जो जितना वीक बॉन्ड होगा उसका कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। कल तक यहाँ की बातें चली थी। अब आगे आ जाओ। चलो, आपको थोड़ा एक सेकंड है, मैं इनको समझा दूं। चलो आपको मैं, चलो बाद में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वही हो जाएगा। देखो, हमने कल एक CH4 लिया था, ऐसे 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 CH4 लिया था। पहले आप लिखो मोर द एस कैरेक्टर। मोर द, बिना थोड़ा फैन खोल दो यार। मोर द एस कैरेक्टर, मोर द एस कैरेक्टर, मोर विल बी द बॉन्ड एंगल। एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड एंगल के। और ये है इन पी कैरेक्टर के इनवर्सली। ये बातें हुई थी ना, जैसे ना, पी कैरेक्टर की। अब आपके पास एक CH4 दे रखा है, एक दे रखा था CH4 और एक दे रखा CH3 है। कल की बातें हो रही है। और एक क्या दे रखा? CH3 है। CH3 है। ये कल बातें की थी, कल की बातें हुई थी। जैसे नो, क्या हुई थी? कल की बातें हुई थी।
जैसे नो ये बोला ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ होंगे यहाँ होंगे, ऑब्वियसली सी बात है। तो ये वाले इस वाले बॉन्ड में ये क्या करेगा, यहाँ एस कैरेक्टर बढ़ाएगा और इसमें क्या होगा पी कैरेक्टर, यहाँ पी कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि कार्बन सेंट्रल एटम क्या करेगा अपने एस कैरेक्टर इन तीनों बॉन्ड को देगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर अपनी ओर खींचेगा तो ये कार्बन क्या करेगा, बोला था ना कल वो एग्जांपल दिया था, एक भाई बड़ा हो गया अगर वो फॉर्च्यूनर में है तो उसको क्या करना है, परिवार के सारे भाइयों को आगे ले जाना है, एटलीस्ट उनको मारुति 800 तो नहीं, अब जमाना आ गया है किसका, टाटा की नेक्सॉन का, नेक्सॉन भी 12 तक चल रही है लेकिन वो होना चाहिए। तो ये इस बॉन्ड इन बॉन्ड में क्या होगा मोर एस कैरेक्टर, इनमें क्या होगा मोर एस कैरेक्टर, ये सारी बातें हुई थी और यहाँ क्या होगा मोर पी कैरेक्टर। कल तक ये बातें कल की कंप्लीट हुई थी, यहाँ तक सबकी समझ में है, यहाँ तक सबकी समझ में है तो मैं आगे चलता हूँ, बताओ चलो 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 ठीक है। तो जहां यहाँ तो नॉर्मल रहेगा ना इनमें भाई, ये अल्फा मैं कैलकुलेट करवा रहा था, कल का क्वेश्चन था ये, कल ही की क्लास में, ये अल्फा 1 था ये अल्फा 2 था, तो हमने कहा ज्यादा एस कर या तो नॉर्मल ही रहेगा, sp3 हाइब्रिडेशन है ना, तो sp3 हाइब्रिडेशन है तो ये प्रत्येक बॉन्ड में s और जो है p 3p का, तो ये अगर 25 है ये 75 है, तो यहाँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, यहाँ तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसमें ऐसा सीन नहीं होगा। तो फिर हमने कहा कि वहां एस कैरेक्टर ज्यादा है और जहां एस कैरेक्टर ज्यादा है तो वहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसमें अल्फा 2 का बॉन्ड एंगल अल्फा 1 से ज्यादा होगा। ये कल की बातें हुई थी। अब आगे आ जाओ, चलो छठवा बंदा कौन है, थोड़ा मैं अटेंडेंस ले लो आप लोगों की, कौन कौन है। एक है प्रियंका, एक है अंजलि, एक है शिवानी, एक है बरखा, एक है मंजू, एक है अजय। ओ भाई एक सातवां भी आ गया आज, सातवां कौन आया आज, ये सातवां कौन है रे, सातवां कौन आया ये, वर्मिका, अच्छा लेट हो रहे हैं, चलो ठीक है ओके ओके कोई बात नहीं, चलो आगे आ जाओ, कल की बातें वही खत्म करो, अब आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। एक एग्जांपल जो कह रहा हूँ वो दिमाग में लेके चलना है, ऐसा है PF3 POF3, ये है एक एफ, ये है दूसरा एफ और ये है तीसरा एफ और एक ऐसा दे रखा है POF3। ये तो सबको बेसिक तो आ रहा होगा ना बेटा, इनकी जो पहली क्लास है ना, आपको केमिकल बॉन्डिंग ओल्ड वाली पूरी करो पहले, अगर आप कह रहे हो ना ओल्ड केमिकल बॉन्डिंग एक बार, ये तो एडवांस के नाम से फोल्डर बना हुआ, ये नहीं, जो केमिकल बॉन्डिंग की पुरानी वीडियो उन्हें पूरा करना, लेकिन मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। गुड इवनिंग। जैसे PF3 दे रखा था PF3, तो जो कम नंबर में होगा वो सेंट्रल एटम होगा। अब यार मुझे ना वही क्लास पढ़ानी पड़ेगी फिर, इसलिए मैं जो कम नंबर में होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसे बीच में रखते हैं, उसे कहाँ रखते हैं बीच में रखते हैं, बीच में रखते हैं। अब देखो फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5, 3 एफ है, 1 एफ 2 एफ और 3 एफ, इस पे क्या लोन पेयर 1 2 और 1 3, ये रहा 7वां इलेक्ट्रॉन, इसका एक एक बॉन्ड एक एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इसका एक बॉन्ड इसका, बचा लोन पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा सिग्मा इक्वल टू 4 sp3, और इसका हाइड्रेशन में निकालोगे तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 4, इसका भी sp3 मेरे भाई, इसका भी sp3 इसका भी sp3। क्वेश्चन बॉन्ड एंगल के सारे हम वेस्टवर्ड से करेंगे, लेकिन अभी ये आया है तो इसको भी समझाना है, ठीक है। आपको पूछा अल्फा 1 और अल्फा 2 में कौन ज्यादा है, चलो अभी मैं यहाँ थीटा 1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ थीटा 1, थीटा 1 लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं थीटा 1, चलो ये मैंने इसको थीटा 1 लिखा अभी, और ये क्या लिखा थीटा 2। आपको बताना है ए और बी में, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कि कहां कहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, आंसर बता सकता है कोई, कॉन्सेप्ट पिछले वाले ही लगने हैं सारे के सारे। यहाँ क्या है, ये वाले तो तीनों में कॉमन है, ये तुम्हारा खोला, ये 3 सिग्मा तो तीनों में कॉमन है, ये 3 सिग्मा तो तीनों में कॉमन है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, जो क्रिएट करवा रहा है यहाँ लोन पेयर और यहाँ ये, तो लेस टाइटली हेल्ड कौन होगा, ये लेस टाइटली हेल्ड होगा, वीकर बॉन्ड होगा, ये क्या होगा वीक होगा, ये क्या होगा वीकर होगा, इसका मतलब ये इसको क्या देगा एस कैरेक्टर देगा, ये क्या देगा इसको एस कैरेक्टर देगा, ये इसको एस कैरेक्टर देगा, तो इन बॉन्ड में क्या बढ़ेगा
पी कैरेक्टर, इन बॉन्ड में क्या बढ़ेगा, पी कैरेक्टर। अगर यहाँ पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा, पी कैरेक्टर, इस बॉन्ड में क्या होगा, पी कैरेक्टर इंक्रीज होगा, क्या होगा, पी कैरेक्टर इंक्रीज। अरे यार, पी का कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर पी कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा, बॉन्ड एंगल घटेगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ क्या है, सिग्मा और पाई, तो यहाँ देगा लेकिन उतना नहीं देगा, किसके कंपेयर में, अब इसको 1 लिखो, उसके कंपेयर में। तो यहाँ क्या होगा, इन बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर एस कैरेक्टर भी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो, बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, आगे आ जाओ, नेक्स्ट चले, आगे आगे चलो। ओके, लोन पेयर को मोर एस कैरेक्टर चाहिए डबल बॉन्ड के कंपेयर में, ये ऑर्डर लिखाया तो था कल, मुझे पता है पहले दिन वालों की थोड़ा समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाकी लोग तो सब समझ रहे हैं। डबल बॉन्ड और लोन पेयर में, लोन पेयर का एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, तो यहाँ एस कैरेक्टर इस वाले, इसमें यहाँ अगर एस कैरेक्टर ज्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है इसमें पी कैरेक्टर होगा, और पी कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। अब आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ओके, जैसे नो, लिख भी दो यार। अरे उधर एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट आगे आ जाओ। चलो चलो, आगे आ जाओ। अरे यार मैं ऐसा, चलो मैं आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसे, चलो आगे आते धीरे धीरे करते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। करना ये क्वेश्चन वेस्पर से ही है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ आप डाउट करने पड़े, वेस्पर से ही करने हैं ये, वीएससी पीआर, ये यहाँ से सॉल्व करने हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 10 चीजें सोचनी पड़ती है, डाउट करने बैठ जाओगे। आगे आ जाओ जरा। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे दे रहा था मैं कल, मैंने लिखा था ना, हाँ ये है। आपको दे रखा है, अरे ये क्या करा रहा, ठीक है पहले इसको करते हैं फिर बात करते हैं। लिखो प्रिडिक्शन ऑफ, हेडिंग डालो इसका एप्लीकेशन, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूट इन टीवीवीपी, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूट इन टीवीवीपी। हेडिंग डालो प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन ऑफ, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूट इन टीवीवीपी एंड पीवीवीपी, पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूट, SUBSTITUENTS, substituents in TVVP and PVVP, TVVP and PVVP, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलो आ जाओ, पहले टीवीवीपी बात करो, क्या था टीवीवीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पहले इसका स्ट्रक्चर बताओ। चलो पहले इन केस ऑफ टीवीवीपी, पहले केस में लेते हैं, इन केस ऑफ टीवीवीपी, टीबीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, किसमें लेते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में, इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। चलो आगे आ जाओ, पहले बनाओ, यहाँ पे बना देते हैं। मेटल है, एक लिगेंड था, दूसरा लिगेंड था, ये क्या था, तीसरा लिगेंड, ये क्या था, चौथा, ये था पांचवा लिगेंड। बॉन्ड एंगल बना दो, मेटल था तो बना दो जरा, एक लिगेंड, दूसरा लिगेंड, और ये तीसरा लिगेंड, ये चौथा लिगेंड, और ये पांचवा। ये थोड़ा बड़ा बनाना है इसे, भाई 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 भाई, बड़ा बनाना है, ये चौथा लिगेंड और ये पांचवा लिगेंड। इनका बॉन्ड एंगल 120 पे है, और इस वाले का बॉन्ड एंगल कितना है, 90 पे। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 पे। ये ऊपर से और ये नीचे से। यस या नो, आप लोगों को इतनी चीजें पल्ले पड़ रही है, यस या नो तो बोलो सारे लोग, गुड मॉर्निंग लिख दो, तो 14 मिनट में एक बार हाँ या ना तो बोलो, इतनी बातें पल्ले पड़ रही है। चलो आगे आ जाओ, पहले आज बरका का जवाब भी देने क्वेश्चन था, चलो। यस ना, इतनी चीजें समझ में है, तो चलो, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, चलो ठीक है, ओके सब कह रहे हैं आ रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है, चलो। अबे यार ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं, चलो चलो, ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो मोर द बॉन्ड एंगल, अगर बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा, मोर द बॉन्ड एंगल, यहाँ पे क्या, मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल है, मोर बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड,
मोर बॉन्ड एंगल, तो मोर बॉन्ड एंगल होगा तो मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर, और ज्यादा एस कैरेक्टर होगा तो यह क्या होगा, इस एंड पे क्या जुड़ेगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेंट, POSITIV। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल, यहाँ क्या ज्यादा बॉन्ड एंगल है तो ज्यादा एस कैरेक्टर है, और ज्यादा एस कैरेक्टर की डिमांड होती है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेंट। ये किसकी डिमांड होती है इसकी, ये क्या चाहता है कि मेरे पे आके कौन जुड़े, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेंट। यहाँ क्या है, लेस बॉन्ड एंगल, एक्सियल वाला है ये वाले 90 पे, कितने पे 90 पे, तो लेस बॉन्ड 5 90 है, सबके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90, ऊपर वाला इसके साथ 90, इसके साथ 90, इसके साथ 90। दो पार्ट में जो नए हैं थोड़ा मैं उनको दिखा दूं, ये दो पार्ट में बना हुआ है ऐसा, एक तो ये है ट्रायंगुलर, वो कह रहे हैं ना आप TBBP ट्रायंगुलर पाइप, एक तो ये ट्रायंगुलर है ऐसा, इसमें ये भी 120 है, ये भी 120 है, ये भी 120 है। आप ओल्ड वीडियो देखना बस, आप जब क्लास में आए हो तो मुझे तो खुद बुरा लग रहा है, अगर आपकी जगह इनमें से किसी और का हुआ होता ना, वर्मिका वर्मिका लोगों का, तो ये खा देते। बताओ आप 2 महीने में, आपको मुझे खुद ही बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अभी आप फिर मेहनत करो, कोई नहीं है, केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना, अगर आपने हिंदी और इनको ज्यादा टाइम, या क्या है ऐसा 2 महीने में कैसे सिलेबस नहीं होता है, समझ नहीं आता है। चलो आगे आ लो, यहाँ क्या है, लेस बॉन्ड एंगल, यहाँ क्या है, लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल है। अगर आपकी जगह मैं होता ना, अब तक तोड़ फोड़ मच चुकी होती। लेस बॉन्ड एंगल, तो कोई बात नहीं, बस शांति जरूरी है, मैं आपको बताऊंगा आपको कितना टाइम है। लेस बॉन्ड एंगल, लेस बॉन्ड एंगल है तो यह क्या है, मोर पी कैरेक्टर है। लेस बॉन्ड एंगल तो लेस पी कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर, एस कैरेक्टर कम होगा, इसका मतलब एस कैरेक्टर कम है तो क्या है, मोर पी। ऐसा होता है ना, वो अच्छा काम होता है, उनके बैच में अलग अलग चलता है और छूट गया होगा, रीजन ये है, ऐसा कोई जानबूझ के नहीं करता। एक्चुअली ऐसा हुआ होगा कि वहाँ, मैं समझ गया ना रीजन भैया, और कुछ नहीं हुआ होगा, कि वहाँ एक्चुअली ऐसा कुछ हो गया होगा, वरना ऐसा हो नहीं सकता, हर बच्चा हर दिन जोड़ता है, वो देना भूल गया फिर उन्हें भी लग गया, चलो कोई बात नहीं। मोर पी कैरेक्टर, मोर पी कैरेक्टर होगा तो इसकी क्या डिमांड है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट। ये किसको डिमांड करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट। चलो अब आगे आ जाओ, ये चीज आपको याद रखनी है, यही तो पेंट आपकी बुक में लिखा रहता है, TBP ज्योमेट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट। हाँ मैं कह तो रहा हूँ, आप खुद ही लिख रहे हो, शांति फैला देते। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपकी बुक में लिखा रहता है एस चार्ज और इनमें, वो TBP ज्योमेट्री में कहाँ आता है, एक्सियल पोजीशन पे आता है, और जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है। अब आगे आ जाओ, ठीक है, तो नोट करके लिखो, चलो चलो नोट करके लिखो, ये समझ में आया, नोट करके लिखो। दस इन TBP ज्योमेट्री, दस इन TBP ज्योमेट्री, इसलिए TBP ज्योमेट्री में ट्रायगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में, 10 इन TBP ज्योमेट्री मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर रखा है। जो एक्सियल पोजीशन है, ये तो पता है ना, ये देखो इन पोजीशनों को, ये एक्सियल बॉन्ड है, एक्सियल मतलब ये वाले 180 पे, इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। थोड़ा मुझे इन्हें समझाने देना भाई, अब ये मत अलग करना, आपने ये कर लो, मुझे सबको लेके चलना है। ये एक्सियल पोजीशन होती है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये ऐसे, ये एक्सियल पे 180, तो इन पे जो ये बॉन्ड बने इन्हें एक्सियल बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बने हुए ऐसे 120 पे, 120 पे, ये ट्रायंगुलर वाले, इन्हें कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन, EQUITORIL, इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस पे बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या कहते हैं, EQUITORIL, इन पे बनने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कहते हैं। अब आ गया जाओ, अब आ गया जाओ, चलो मैं यही लिखाना चाह रहा था। तो TBP ज्योमेट्री में जो एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे वहाँ क्या आता है, एक्सियल पोजीशन पे, एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबस्ट्रेट। जबकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, EQUITORI। जबकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेट, उस पे क्या आता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव
सबस्ट्रेट। इसमें क्या आता है? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सबस्ट्रेट। आगे आ जाओ नेक्स्ट। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो चलो चलो, हाँ आगे आ जाओ, चलो। ये आपका नाम क्या है बेटा? अंजलि। थोड़ा कुछ चीज समझ नहीं आएगा आपके, बट अभी टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं फोटो केमिस्ट्री करवा रहा हूँ, तो आप सुबह क्लास में रहना, क्योंकि ऑफ जो लाइव क्लासेस होती है ना, उसमें बंदा समझता है। जिन पे टाइम नहीं है वो तो कोई बात नहीं, अगर आप प्रॉपर तैयारी कर रहे हो तो आप क्लास में रहो। देखो 3 महीने में आप कहाँ हो जाओगे आपको भी नहीं पता। बस मैं थोड़ा आपको टास्क ज्यादा दूंगा। टास्क कैसे? इनको 1 महीने में मैं आपको इनके बराबर ले आऊंगा, 15-20 दिन में। आप टेंशन मत लेना, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है, कोर्स मैंने ऐसे ही डिजाइन किया है। इसमें मैं ये नहीं है कि आपका कॉल नहीं उठाया, ये नहीं, ये तो गुस्सा मुझे आ रहा है आपसे, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना मुझे, मैं बता नहीं सकता हूँ। और मेरी एक आदत है, मैं कभी मैसेज डिलीट नहीं करता हूँ। 2-2 फोन रखे होते हैं मैंने, एक वो आईपैड भी रखा हुआ, बस लिया ही। जमाना है दिखाने का। वो एप्पल एप्पल यार, कुछ यूज नहीं कर रहा मैं तो, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा वो। दिखाने का ज्यादा हो गया कल्चर। ठीक है, कल्चर क्या हुआ, थोड़ा पढ़ने के लिए लिया, फोन पे दर्द हो रहा था, लैपटॉप कॉल ले जाए इतना, वो ऐसा इसलिए लिया। बट आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मुझे खुद वो नहीं लग रहा, जब उन्होंने कहा भेज दिया तो फिर मैंने उन्हें पूरा चैट दिखाया, ठीक है, फिर चुप रह गए। चलो कोई बात नहीं, वो चीज चलेगी, बट टेंशन नहीं लेना है। सुबह क्लास होती है, ग्रुप में मैसेज आ जाता है, उसमें भी हो जाएगा, बट ठीक है, ठीक। हाँ यार, ये मेरी बहन जैसे हो आप, बिल्कुल। मेरी बहन भी चुप नहीं रहती, उसे चुप कराना बहुत टफ हो जाता है, जैसे ना, बट वो बहुत टैलेंटेड बहुत है, ठीक है। उसको चीजें इतनी याद होती जिसकी कोई सीमा नहीं। चलो आगे आ जाओ। ये इतनी बातें कंप्लीट हो गई, तो वो डायग्राम बनाओ जरा एक बार। चलो, ऐसा बनाया था हमने, ऐसा, चलो कोई नहीं। बट अभी आप टेंशन मत लो, भगवान ने कहा तो आपको 1 महीने में, बस सुबह क्लास में रहना भाई। फोटो केमिस्ट्री, इनकी केमिकल बॉन्डिंग, क्या आप बेसिक देखते रहना, या फिर समझ आ जाएगा। चलो आगे आ जाओ। ये ऐसा ऐसा, ठीक है। ये क्या थे? हमने कह दिया ये इक्वेटोरियल है, ये वाला क्या है? एक्सियल। तो यहाँ पे क्या था? ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है ना, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल है। इनमें क्या था? मोर बॉन्ड एंगल। इनमें क्या था? मोर बॉन्ड एंगल। ये था मोर एस कैरेक्टर। यहाँ पे क्या था? मोर एस कैरेक्टर, मोर एस कैरेक्टर। अगर इसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब न्यूक्लियस के पास है, एस कैरेक्टर ज्यादा मतलब क्या? न्यूक्लियस के पास। मोर द एस कैरेक्टर, तो इसमें क्या हो जाएगा? मोर विल बी द न्यूक्लियर फोर्स, मोर न्यूक्लियर फोर्स, मोर न्यूक्लियर फोर्स। अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस के पास होगा, ये न्यूक्लियस है, एस कैरेक्टर मतलब न्यूक्लियस के पास। तो यहाँ क्या होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? हाई होगी। मोर द न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस जितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा, फिर इस पे लगेगा। यहाँ जाने के लिए इन 3 बंधों की दीवार को पार करना पड़ेगा उसे। तो मोर द न्यूक्लियर फोर्स इसी पे लगेगा, तो स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ लेसर हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लेसर हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? लेसर हो जाएगी। ये बातें समझ में आई? चलो, इसमें ये क्या है? मोर पी कैरेक्टर है, मोर या लेस एस कैरेक्टर है, इनमें लेस एस कैरेक्टर, लेस एस कैरेक्टर है तो मोर पी कैरेक्टर है, मोर पी कैरेक्टर है तो लेसर न्यूक्लियर फोर्स। इनमें क्या है? लेसर न्यूक्लियर फोर्स। अगर लेसर न्यूक्लियर फोर्स है, अगर इसमें लेसर न्यूक्लियर फोर्स है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक बॉन्ड हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, या बॉन्ड स्ट्रेंथ, वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, वीकर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो यहाँ क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ हाई हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। अब आ गया, तो अब आ गया। तो क्या कुछ कह रहे हो क्या आप? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, कुछ कहते हो फिर रुक जाते हो। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, आगे आओ जरा। चलो अब लिखो जरा,
PF5 दे रखा है, PF5 क्या दे रखा है, PF5, PF5 यहाँ पे ये है P, 1F 2F 3F 4F और ये रहा 5वां F, ये रहा 5वां F। तो जो PF एक्सियल की बॉन्ड लेंथ होगी, PF एक्सियल की जो बॉन्ड लेंथ है, PF एक्सियल, PF जो एक्सियल की बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाएगी किसके कंपेयर में, PF इक्वेटोरियल। जब सारे के सारे F ले रखे हैं ना PF इक्वेटोरियल के कंपेयर। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का। ये किसका ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ किसके, PF5 के। जब आपने क्या लिया है, चारों के 4F एक जैसे, पांचों के 5F एक जैसे लिए। चलो मैं चलूं आगे, 7 आ गया है लाइव का नंबर, पिछली बार ज्यादा था, एलटी में बहुत ज्यादा था। चलो आगे आ जाओ। PCL5 में भी यही होगा, PCL5 में कुछ और मत समझना। चलो एक है PF4Cl, PF4Cl। चलो आगे आ जाओ। चलो भाई बोलो रे, कुछ कुछ नहीं बोलोगे कैसे होगा फिर। चलो मैं आगे, 9-18 पे आप लोगों ने कमेंट करा कि यस आ रहा है सब। चलो एक दे रखा है PF4Cl, इसका डायग्राम बनाते हैं जरा, आपको जवाब देना है। PF4Cl, तो ये तो पहले पता चल गया ना कि इसका नियम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपको कहाँ रखना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कहाँ रखना है। चलो आगे आ जाओ, चलो चलो आगे आ जाओ। यस 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 यस, ये पढ़ा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। चलो आपको मैं स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर दे दो। PFCl, एक F दूसरा F और तीसरा F। आपको मुझे बता के देना, हाँ आपको मुझे इसका आंसर बता के देना है। ये A है, ये C है और ये B है, तीनों के तीन ये एक जैसे है ना, ये एक जैसे, इनके लिए मैंने B लिख दिया। तो आपको बॉन्ड लेंथ का दे रहा हूं मैं, A इज ग्रेटर देन B। एक ऑप्शन ये एक है B इज ग्रेटर देन A। आप मुझे आंसर बताओ तो किसके साथ है। अरे अरे अरे, थोड़ा थोड़े 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 रुको जरा, आप थोड़ा ये मत करो, मैं दे रहा हूँ डेटा, ठीक है, रुको जरा। क्वेश्चन आ गया था वो, एक ये है क्वेश्चन, मैं लिख नहीं पाता हूँ, बोर्ड में लिख नहीं पाता हूँ ना, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता, मैं पहले ना टाइम है इतना, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है इसको ए, इसको दे रखा है सी और इसको दे रखा है बी। आप मुझे बता सकते हो कौन सा सही है, विच वन इज द करेक्ट बॉन्ड लेंथ। ए और बी में कंपेयर करवा रहा है, Cl और F के कंपेयर में कंपेयर करवा रहा है। तो आपको पूछा बॉन्ड लेंथ का कौन सा सही है, ये पहला है, ये दूसरा है। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ कौन सा सही होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, आंसर बता दो, आंसर बता दो। चलो चलो बता दो जरा, ए एंड बी में किसकी ज्यादा होगी। एक्सियल पे, एक्सियल पे। चलो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की। चलो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, ए की। अब आपने जो सोचा ना उसको थोड़ा यहाँ रख के बैठ जाना, कुछ नई चीजें बोल रहा हूँ। वो था जब साइज सेम थे सारे के सारे, लिखाया भी था जब सारे के सारे सेम थे, जब सारे के सारे सेम थे, PF5 आए, PCl आए, PCl5 आए। लेकिन यहाँ तो देखो Cl का साइज तो ऑलरेडी बड़ा है, क्लोरीन का साइज क्या है, ऑलरेडी बड़ा है। क्लोरीन का जो साइज है वो क्या है, बिगर है। तो साइज बड़ा होगा तो बाकी चीजें तो गई बाहर में, रूल गया पानी पीने। तो साइज बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली से ज्यादा होगी। क्लोरीन इतना छोटा साइज है, यहाँ देखो क्लोरीन ऐसी बॉल है, क्लोरीन तो इससे बड़ी बॉल होगी, ब्रोमीन इससे और बड़ी बॉल, ये सिखाया मैंने, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, ए की। अगर सी और बी में पूछे तो सी और, अगर सी और ए में पूछे तो, अगर आपको सी और ए में पूछे किसकी ज्यादा मारोगे, सी और ए में या सी और बी में। सी और ए तो कंपेयर नहीं करेगा, सेम जगह पर सी और बी में पूछे तो यहाँ सी की ज्यादा होगी बी के कंपेयर में। जैसे नो आपने पता नहीं क्या सोचा, मुझे नहीं पता, अब जो मैंने बोला वो याद रखना चाहिए। जब सिमिलर पैटर्न है तब तो कोई नहीं, पांचों एक जैसे है,
तो टीपीपी रूल लगे ही लगेगा। लेकिन अगर साइज बड़ा आ गया तो बाकी चीजों को एलिमिनेट कर देना। इसलिए इस रूल का यूज हम बॉन्ड एंगल निकालने के लिए कम ही करते हैं। जब हम बॉन्ड एंगल निकालेंगे तो उस टाइम हम क्या करेंगे, वेस्पर को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच के लिए एक बार आपका ये पूरा होने दो, मुझे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पूरा हो जाए, फिर लास्ट मंथ फिजिकल के लिए बचाएंगे हम अपना, लास्ट 2 मंथ अच्छे के लिए। चलो अब आगे आ जाओ पीवीपी पे। किस पे आ जाओ, पीवी। यार मैंने एक टॉपिक नहीं कराया इसमें, एक टॉपिक दिख रहा है इसमें। चलो आगे आ जाओ, लिखो PF3Cl3। PF3Cl3 ये क्यों नहीं करवाया होगा, मेरी बात समझ में नहीं आ रहा है। कल भी करवाया था आपको, कल भी नहीं कराया। चलो एक लिखो PF3Cl3 को आपको डायग्राम बनाने कौन सा स्टेबल होगा PF3Cl3 के। चलो आगे आ जाओ, PF3Cl3 विनय का पेपर है, लेकिन क्या करें मजबूरी है। क्लास में सोच रहा था आज न दूं, उसके आजकल पेपर चल रहे हैं ना, तो बट कोई बात नहीं, मजबूरी है, लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं अभी लूंगा नहीं तो बाद में मुझे ही दिक्कत हो जाएगी। एक Cl यहाँ FF रखा हुआ है, यहाँ भी FF रखा हुआ है, यहाँ एक F है, यहाँ Cl और Cl है, यहाँ क्या है, यहाँ P रखा हुआ है, यहाँ एक F दूसरा F, यहाँ Cl है और यहाँ Cl है। यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, रुक जाओ एक सेकंड है जरा, रुक जाओ। PF3Cl2 करो, ये इसने ऐसा क्यों किया। देखो मैं पता नहीं मैं कब के नोट्स कब आज खोल रहा हूँ और कब के कब, तो ऐसा होता है शुरू 12 घंटे की क्लास में पता ही नहीं चलता था ना। चलो PF3Cl3 मैं बना रहा हूँ, ठीक है, एक F दो F, PF3Cl2 एक F और दो Cl मैं बना रहा हूँ, ठीक है। वो गलत मुझे लग गया, मैं बिल्कुल चीज ऐसी होती है भगवान। चलो P है, मैंने क्या कर दिया, एक F और एक Cl, या F और F कितने F थे, दो Cl ये रहे। फिर नेक्स्ट मैंने क्या कर दिया, P एक Cl दूसरा Cl, एक F दो F और तीसरा F। आपको इनमें क्या करना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट करना है। विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल। आपने ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बताया, आपने ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बताया और हमने बी का बताया। अच्छा आपने ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बताया, आपने ए का बॉन्ड लेंथ ज्यादा बताया और हमने बी का बताया। आपने बी का बताया था, आपने किसका बताया था। अच्छा गलत क्या हुआ, ये लिखा नहीं है, मेरे मार खाते हो या बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे फ्लोरीन और इस एफ के बीच का सेंटर देखो, फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस इतनी होगी, फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज बड़ा होगा, इसके सेंटर और इसके सेंटर की बीच डिस्टेंस ज्यादा होगी। तो जहां डिस्टेंस ज्यादा दिख रही है ये, तो ये बॉन्ड लेंथ नहीं होगी। तो जिसका साइज बड़ा होगा, फ्लोरीन का साइज बड़ा है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए तो हमने कहा इसको ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से ज्यादा है, ये सी था। किसमें, सी का बी के कंपेयर में, सी का बी के कंपेयर में, यहाँ एफ है। अबे भाई एक्सियल पोजीशन तो बड़ी ही होती है, एक्सियल बड़ी ही होती है। क्वेश्चन क्या है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछते, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता है। मैंने ये डायग्राम बना रखा है यहाँ, तुम्हारे क्वेश्चन ना भगवान भगवान ही मालिक है तुम्हारे क्वेश्चन। यहाँ क्या था, चलो कोई बात नहीं, पूछना जरूरी है, फिर देखो वो जरूरी है। चलो क्या बोला था मैंने, इसको ए, यहाँ पे Cl था ना, Cl, इसको ए बोला था, इसको बी बोला था। तो भाई इस ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं हो जाएगी बी के कंपेयर में, क्लोरीन का साइज बड़ा है, इसके इसके बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा नहीं आएगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा इसका।
अब पिटते हो मेरे हाथ से, तुमने जो कहा। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको क्वेश्चन को निपटाते हैं, फिर तब मैं कल देखता हूँ, आज को यही पे रोकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले पहले सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टीबीपी ज्योमेट्री में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ आता है? एक्सियल पोजीशन पे। तो जिसमें एक्सियल पोजीशन पे दो फ्लोरीन है ये, तो ये वाला कहाँ आ जाएगा? सबसे पहले यहाँ क्या है? एक फ्लोरीन है, यहाँ एक भी फ्लोरीन नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये किसका है? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ये किसका है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।